स्टूडेंट, हम आज मैं अनुराधा अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स पढ़ा रही हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर है 5.4, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी का क्वेश्चन नंबर पे 5 आपको करवाने जा रही हूँ। इसे देखिए आप। फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, विच मस्ट बी एडेड, जो जोड़ दिया जाना चाहिए, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो कि नंबर क्वेश्चन में दिए हैं उनमें। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ सकें, हमें मिल सके। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इस तरह से जो इस नंबर में से सब ऐड किया जाना है, उसके बाद जो नया नंबर बनेगा, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर दिया हुआ है हमारा 525, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें हमें कुछ ना कुछ नया ऐड करना है। सो इससे पहले हमको क्या, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 525। इस तरह से हमें सबसे पहले ट्राई यही करना है कि 525 का हम स्क्वायर निकाल लें। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 525 का स्क्वायर रूट करेंगे। आपको पता है ना स्टूडेंट, टेबल बनानी है, यहाँ पर हमें सिर्फ यही नंबर लेने होते हैं। तो आप देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले 2 के पेयर बना लिए स्टूडेंट हमने। ये हमारे पास 5 है, 5 में हम सबसे पहले करेंगे 2 से, क्योंकि 4 से छोटा है। हमने लिखा 2, मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर 4 माइनस किया, 1 हुआ, 2 और 2 को ऐड किया हमने 4, यहाँ ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हमने 25। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ क्या नंबर लिखूँ कि मुझे इससे हो जाए। तो आपको सबसे पहले 4 के साथ में आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 जा 12 होते हैं ना, तो आप 4 के बगल में 3 लिख कर 3 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को चेक कर ले। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 12, 129 है, ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे 4 के बगल में। हम क्या रख लेते हैं, 2, और यहाँ पर भी 2 लिख कर हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8। अब आप देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 में से 4 1, 12 में से 8, आपका बचा 4, जो कि 42 से छोटा है। अब आपको ये जो 22 आया ना, तो अब आपको यहाँ लाइन्स लिखनी आनी चाहिए स्टूडेंट। तो लाइन से अपन क्या देखते हैं, वी सी दैट। हम क्या देखते हैं, वी सी दैट। आप लिख सकते हैं यहाँ पर वी सी दैट। हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 22 का जो स्क्वायर है वो छोटा है किससे, 525 नंबर, जो कि हमारा क्वेश्चन है वो छोटा है। तो फिर इससे बड़ा क्या है, तो 22 का स्क्वायर जो है ना, 22 का जो स्क्वायर निकला, उस 22 के बाद क्या आता है नंबर 23। ये स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, रटना होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पर जो नंबर निकलेगा ना हमारा 22 या जो भी कुछ निकले, उसके आगे वाला नंबर 22 के बाद 23, तो 23 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, 525 से। अब जब ये बड़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 23 का जो स्क्वायर होगा उसमें से आप माइनस कर दीजिए 525। मैं मान रही हूँ कि आपको ये सवाल थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर आपको ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 3 6, 2 3 6 12 का 2 कैरी किया 1, 2 2 4 1 5। यानी कि अगर आप देखो कि आप 23 का स्क्वायर क्या होगा आपका 529, अगर उसमें से आप माइनस करोगे 525 को, तो आपको क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। अगर आप 25 में 4 ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपको यही लाइन्स लिखनी है स्टूडेंट। हैंस रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, हैंस रिक्वायर्ड, जो हमें आवश्यकता है, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 525 प्लस 4 इक्वल टू 529। और अभी हमने यहाँ देखा था 529 जो हमारा है, मैं यहाँ थोड़ा सा बना देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं।
529 जो हमारा आया है, इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो कितना होगा 23, और ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट देखिए हम पार्ट सेकेंड पे हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1750। 1750 नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर का ज़ीरो यानी कि सिंगल ज़ीरो, अगर डबल ज़ीरो होता तो शायद पॉसिबिलिटी बनती। तो सबसे पहले हमें वी मस्ट ट्राई टू गेट अ परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालने की हमें कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन में यहाँ पर 1750 का आपको स्क्वायर निकाल के बताती हूँ। तो यहाँ पर 17 है, 2 के पेयर बनाने स्टूडेंट, तो 4 4 जा मेरा 16, देखो आप यहाँ पर 4 4 जा 16, तो मैं 4 से कर देती हूँ, 4 4 जा 16। 17 में 16 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर के रूप में बचेगा। 550 आपको पेयर के रूप में उतारना है। 4 4 को ऐड करके 4 4 को ऐड करते 8 हो जाएगा। यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे स्टूडेंट, और यहाँ देखते हैं। अब इस 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 16, जबकि हमारे पास यहाँ 15 है। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है 1, और आपको 1 से ही नंबर मल्टीप्लाई करना है। मैं 1 से करती हूँ, 1 से करते मेरा 81 हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करूँगी तो क्या बचेगा 9। यहाँ पर 14 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे स्टूडेंट 6। 14 में से 8 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 6 स्टूडेंट। तो ये अगर मैं 69, जो ये 69 की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, या मैं 1 लिख देती हूँ। तो ये जो नंबर है आपको यहाँ पर लिखना होगा, लाइन्स लिखनी होगी यहाँ पर कि वी सी दैट, बार बार नहीं, एक ही बार बता देती हूँ। वी सी दैट हम क्या देखते हैं कि 41 का स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, 1750 से, पर बड़ा होगा क्या होगा 41 के बाद क्या था 42 का स्क्वायर स्टूडेंट। तो 42 का स्क्वायर में से हमें माइनस करना होगा, है ना स्टूडेंट। हमें क्या करना होगा 40 रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, 42 के स्क्वायर में से हम माइनस कर दें 1750। तो हमें तो ये नहीं पता कि 42 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई देख लें, 2 2 जा 4, यहाँ से क्रॉस 4 2 जा 8, इधर से भी क्रॉस 4 2 जा 8, 8 कितना हो गया प्लस करने पे 16, कैरी किया 1। अब सीधा मल्टीप्लाई करो 4 4 16 1 17। तो आप माइनस करेंगे 1764 में से माइनस करेंगे 1750। तो आप जानते हैं जो हमारा माइनस करने पे आएगा वो क्या बचेगा नंबर 14। तो ये 14 है ना, तो इस तरह से आपको 14 ऐड करना है। किस में ऐड करना है स्टूडेंट 750 में से। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 750 में से मैं प्लस कीजिए 14 को, तो आपको जो नंबर मिलेगा 764 मिलेगा, द रिक्वायर्ड नंबर। आपका क्या है रिक्वायर्ड नंबर। अब आप इस 1764 का जब अंडर रूट निकालेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या होगा 42 स्टूडेंट। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास है 252। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 252। सबसे पहले हमें इसका करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं यही करती हूँ, 252 का स्क्वायर निकालती हूँ, स्क्वायर रूट। जो रिमाइंडर बचेगा उसके साथ देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए 2 के पेयर बना लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 है तो हम 1 से करेंगे, इतना तो हम सीख ही चुके हैं स्टूडेंट। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 1, और 5 2 का पूरा पेयर हमने उतार लिया। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर एक नंबर हमें ऐड करना है। 2 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट कि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास 15 है, अगर मैं 7 से करूँ 2 7 जा, तो मैं 2 7 और यहाँ पर 7 से करके देखती हूँ। 7 7 जा 49, कैरी किया 4 4 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 18, तो बड़ा नंबर हो गया। तो हम अब क्या करते हैं, देखिए 6 से करके देखते हैं। 6 4 7 जा 42, कैरी किया 4 6 2 जा 12 4 16, ये भी ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 5 से। वो थोड़ा रॉन्ग हो गया था स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे 6 करना था है ना, बट वो बड़ा ही रहेगा।
अब मैं 2 5 और यहाँ पर ही 5 करती हूँ। 5 5 सा 25, कैरी किया 2, 5 2 जा 10 2 12। हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मिस्टेक हुआ था उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 6 6 जा 36, कैरी किया 3, 6 2 जा 12 और 3 15। देखो 156 से ना बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5 लिखूँगी और मैं यहाँ 5 से इसको करवाऊँगी, तो मेरे पास आ गया वो 1 2 5। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर में 27 बचता है। अब देखिए यहाँ पर मैं 5 ऐड कर देती हूँ, 1 5। स्टूडेंट देखिए अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट या फिर वी सी दैट। अब मैं यहाँ लाइन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। 52 का स्क्वायर जो है वो छोटा है किससे, 252 से, तो बड़ा क्या होगा, 16 का स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट, 16। मैंने आपसे कहा था कि जैसे जो भी नंबर यहाँ है 15 के बाद जो 16 आता है उसका स्क्वायर बड़ा होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 16 के स्क्वायर में ऐड है ना, माइनस करना है आपको 252। तो 16 का स्क्वायर आप सबको पता है स्टूडेंट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 256, 20 तक सभी को याद करवाया जाता है, माइनस करना है 252। तो आप देखिए स्टूडेंट, 56 में से माइनस करोगे आप 52, तो आपके पास में क्या बचेगा स्टूडेंट, 4। क्या बचेगा, 4। तो आपको जो ये 4 है ना, इसी 4 को हैंस रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा सा मैं तिरछाई कर देती हूँ, स्क्वायर नंबर जो होगा आपका वो क्या होगा, 252 में आप ऐड कर दीजिए 4 को, तो होगा 256। 256 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट अगर इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट, 16 निकलेगा। कितना निकलेगा, 16। तो इस तरह से क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है आपके पास में, क्लियरली आप देख पा रहे हैं। अंडर रूट 256 का जो अब निकालेंगे वो क्या होगा, 16, और हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। बोर्ड के तिरछे पर नहीं जाए, जगह के अभाव मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया। स्टूडेंट देखिए हमारे पास नंबर है 1825। इसका आपको क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कोई ना कोई नया नंबर ऐड करना है। वो ऐड नंबर क्या होगा, इसको निकालने के लिए फर्स्ट वी सी दैट क्या देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1825 का यहाँ से स्क्वायर रूट और 2 के पैर बना लिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर 18 है तो मैं क्या करूँगी, 4 4 जा 16। ठीक है स्टूडेंट, 18 में 16 माइनस हुए 2, क्या बचा स्टूडेंट, 2। 25 पैर के रूप में पूरा उतरेगा, 4 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 8। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, जो भी नंबर होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 8 को 3 से कराऊंगी तो 8 3 जा 24 ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे पास है 22। तो मैं क्या करती हूँ, 8 के बगल में लिखती हूँ यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे 2, और 2 से मल्टीप्लाई करा कर देखती हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 8 जा 16। देखिए स्टूडेंट ये नंबर मेरे पास आया, मैं यहाँ पर 3 से भी आपको बता देती हूँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 8 जा 24। बड़ा हो रहा है ना, तो हम ये वाला नंबर लेंगे स्टूडेंट। तो मैं यहाँ बगल में लिखते हैं 2 2 और यहाँ पर भी 2, और अब हमारा हो गया 164। माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, 12 में से 6 करेंगे तो क्या बचा 6, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये 2 भी हमने यहाँ लिख लिया। इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट हमने ट्राई किया, फर्स्ट वी ट्राई टू गेट अ स्क्वायर रूट ऑफ 1825। सेकंड में वी सी दैट, अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 42 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे, 1825 से, बड़ा क्या होगा, 42 से आगे 43 आता है, 43 का स्क्वायर बड़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। थोड़ा मैं जानबूझ के तिरछा ले रही हूँ स्टूडेंट,
बोर्ड छोटा पड़ता है इसलिए। 43 के स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 1825 को। 43 का स्क्वायर करके देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, कितना हो गया 24, 24 के 4 कैरी किया आपने 2, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ये आपने शॉर्ट ट्रिक से आपने फटाफट निकाल लिया इसको। तो अब मैं यहाँ पर यही नंबर लिख रही हूँ जो आपका आया 1849 में से माइनस किया 1825, तो स्टूडेंट हमें क्या मिला 24। ये आपका आया पहला आंसर। क्या आया? पहला आंसर। हैंस इस तरह से आपने रिक्वायर्ड परफेक्ट नंबर क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 1825 में मैं प्लस कर दूँ 24, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? यही नंबर 1849। अब मैं 1849 का जो हमारा नंबर निकला है, अब इससे ये भी हमारा एक आंसर है। देखो कितने आंसर हो, 3 3 आंसर हो रहे हैं स्टूडेंट। अब क्लियरली क्या दिख रहा है आपको? क्लियरली जो 1849 है उसका जो स्क्वायर निकालूंगी मैं, कितना निकलेगा 43 आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से जो ये सवाल है उसमें आपका देखिए फर्स्ट आंसर ये रहा, सेकंड ये रहा, 3। मैं पिछले वीडियोस में ये आंसर लिखना भूल गई थी स्टूडेंट। आई होप आप उसको समझेंगे और उस पर ज़्यादा माइंड ना कर कर यहाँ देख कर उसी तरह से वहाँ पर भी टिक कर ले कि आपके 3 आंसर आए। स्टूडेंट देखिए हम इसका लास्ट पार्ट 5th पार्ट पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का 6412, इसको ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं क्योंकि लास्ट में 2 है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ट्राई करना होगा स्क्वायर रूट इस नंबर का। तो सबसे पहले फर्स्ट में वी ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6412। चलिए पेयर बना लीजिए। पेयर बना लिया आपने, 64 है, सीधा सीधा आपको लग रहा है 8 8 जा 64। क्या दिख रहा है स्टूडेंट? 8 8 जा 64। तो मैं यहाँ 8 ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 8। आपने 64 माइनस किया तो आपके पास में क्या हो गया स्टूडेंट? क्रॉस। सब ज़ीरो हो चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ 0 लिखो चाहे क्रॉस लगाए और आप पूरा पेयर उतारेंगे 12। यहाँ पर 8 8 को ऐड करेंगे 16 और यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट 12 में हमारा किसी भी चीज़ से इतना छोटा नंबर है 16 से कि भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर 0 प्लेस कर दीजिए और 0 से इसे मल्टीप्लाई करा के आप 0 नंबर बना दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपने 0 बना दिया। अब आपको क्या रिमाइंडर के रूप में आपको बचे 12। क्या बचा? 12। अब सबसे पहले आपने क्या देखा? वी सी दैट, जैसे हम लिखते आए हैं, कभी मैं बोल देती हूँ कभी मैं लिख देती हूँ। क्या देखा आपने? ये 0 हम ऊपर प्लेस कर देंगे। 80 का जो स्क्वायर है वो छोटा है किससे? 64 12 से, और बड़ा क्या होगा? 81 का स्क्वायर बड़ा होगा। अब क्या करेंगे हम? वी सी दैट, हमने देख लिया ये सब कुछ। अब क्या होगा? तो हमें निकालना है कि क्या ऐड किया जाए। तो आपको फिर से लाइन लिखनी है, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। किस में ऐड करना है? 81 के स्क्वायर में ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले माइनस करना होता है, -6412 को माइनस करें तो 81 का स्क्वायर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। 1 1 जा 1, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 8 8 कितना हो गया? 16 में 6 कैरी किया, 1 8 8 जा 64 1 65। तो आपके पास नंबर आया 65 61 में से माइनस करना है 64 12 को। ठीक है स्टूडेंट, अब आप माइनस करेंगे। जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 149। ये आपका सबसे पहला आंसर निकलता है 149। ये नंबर ऐड किया जाना है। तो इस तरह से अब जब ऐड किया जाना है तो उसकी भी तो लाइंस लिखते हैं ना हम। तो यहाँ तिरछा ना करके मैं लाइन लिख देती हूँ, हैंस रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ 6412, जिसका निकाला उसमें ऐड करेंगे हम
149। जब 149 ऐड करेंगे तो यही तो नंबर आएगा स्टूडेंट जो माइनस किया था। तो कितना हो गया 16, 65, 60 ऐड करने पर। अब क्लियरली आपको क्या पता लग रहा है? 3 आंसर देने हैं स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक आंसर आपका ये भी हो गया कि ये नंबर है आपका, क्या है ANS कर देती हूँ मैं ये वाला। क्लियरली आपको क्या लिख रहा है? अंडर रूट निकालो 65 61 का, तो वो कितना होगा स्टूडेंट 81। अंडर रूट निकालना है ना मुझे, तो ये भी आपका आंसर। इस तरह से मैंने आपके क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 5 पार्ट कंप्लीट कराए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिकैप कर कर देखें। मैंने अपनी तरफ से विदाउट वेस्टिंग योर एंड मी, मेरा और तुम्हारा दोनों का टाइम ख़राब किए बिना ये सवाल अच्छे से समझाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।